ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गुरु गीता का और 92 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ये गुरु गीता वह गीता है जिसको कि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को साक्षात सुनाई है। आप लोगों में से जो लोग विश्वास करें या न करें, लेकिन इतना निश्चित है कि परमात्मा अस्तित्व की ये महान शक्तियां मौजूद हैं इस जगत में। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए जो सेटअप होता है वो आप लोगों का नहीं है तैयार, इसलिए आपको वो दर्शन उसके नहीं हो सकते अभी। श्वेतांबरम श्वेत बिलेप पुष्पम मुक्ता विभूषम उदितम द्विनेत्रम वामांक पीठ स्थित दिव्य शक्तिम मंद स्मितम सांद्र कृपा निधानम। गुरु महाराज के बारे में बताया गया है कि श्वेतांबरम, सदगुरु कैसे हैं? श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं वो। भगवान शंकर ने जो बताया गुरु तत्व के बारे में, श्वेत विलेपनम, सफेद रंग का ही उन्होंने विभूति लगा रखी है। श्वेत पुष्पों का, सफेद पुष्पों को वो धारण किए हुए हैं। उसका मतलब समझे, शुभ्रता का मतलब शुद्धता होता है, सफेद का मतलब होता है पवित्रता होता है, सफेद का मतलब होता है शुद्ध सतोगुण के ऊपर की अवस्था है। मोतियों से अलंकृत है ना? अभी जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से शरीर ने मोती भेजे सफेद रंग के, ऐसे ही सफेद रंग के मोतियों से अलंकृत है। आनंद पूर्ण, आनंद से पूरे हैं। दो नेत्र वाले हैं गुरु महाराज, दो नेत्र वाले हैं। कारण ये कि गुरु महाराज मनुष्य के रूप में आपसे मिलते हैं, इसके उनके दो नेत्र हैं। उन जिनकी वामांग पीठिका पर दिव्य शक्ति विराजित है, उनके बाईं तरफ माँ भगवती बैठी हुई है, दिव्य शक्ति बैठी हुई है। अब बताइए, लोग कहते हैं कि गुरु होना चाहिए ऐसा जिसकी शादी ब्याह नहीं हुआ हो, अकेला हो। नहीं, गुरु तो विवाहित भी, गुरु भी वैसा ही होता है जो अविवाहित गुरु हो। अतः माँ शक्ति उसके साथ हो, है ना? तो उनके बाईं ओर जो है माँ शक्ति, दिव्य शक्ति विराजी है। और मंद मुस्कान, हम मंद मंद मुस्कान, एक बार मुस्कान तुम्हारी जहां सुधा बरसाती, ऊपर स्वर्ग रचाती, ज्ञान यज्ञ स्वयं करते हैं औरों से करवाते, चल कर चरण छुआते छुआते, चाहती है नेत्र ज्योति, चाहती है दिव्य ज्योति, नेत्र रखूं भाल पे, सोहम शिवो हम तेरे, बाकी दो कमाल के। तो भगवान के चेहरे पर, भगवान के मुखमंडल पर हल्की हल्की मुस्कान है और गाढ़ कृपा है, गाढ़ी कृपा है। भगवान की कृपा कैसी है? गुरु महाराज की कृपा कैसी है? गाढ़ी कृपा है। ऐसे गुरु महाराज का ध्यान करना चाहिए, इस तरह से ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज का ऐसा ध्यान करना चाहिए, भगवान शंकर कहते हैं। आगे का श्लोक है, आनंदम आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध युक्तम योगेन्द्रमीडम भव वैद्य भव रोग वैद्यम श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि, श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि। आनंद मानंद
करम प्रसन्नम। कैसे हैं भगवान सद्गुरु? भगवान सद्गुरु आनंद स्वरूप है। और कैसे हैं? आनंद प्रदाता हैं, आनंद देने वाले। और कैसे हैं? प्रसन्न मुख हैं। और कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप हैं। और कैसे हैं? आत्मबोध से युक्त हैं। हमेशा आत्मबोध उनसे झरता रहता है, जैसे सूरज से प्रकाश झरता रहता है, ऐसा गुरु महाराज से आत्मबोध झरता रहता है। हमने अभी माना से कहा, माना हम तो एक ही दिन में सुबह से शाम तक पूरे विश्व को ज्ञान दे सकते हैं, पूरे विश्व को जगा सकते हैं एक ही दिन में, दूसरा तो दिन ही नहीं लगे। लेकिन सूरज के समान सूरज अपना प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला रहा है, लेकिन कोई अगर उससे बैर करता और उल्लू बन के किसी गुफा में घुस जाए तो सूरज क्या करे? इसलिए अपनी योग्यता नहीं है अगर उसको गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने की, तो गुरु क्या करेंगे? गुरु तो हमेशा आत्मबोध युक्त है और योगीश्वर है। उन जैसा तो कोई योगी नहीं, बाकी सब भोगी हैं, गुरु मात्र योगी है और स्तुति करने योग्य है। किसकी स्तुति करोगे? गुरु के अलावा किसी की स्तुति करना है कोई योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी स्तुति करते हैं कि जो बिरंची शंकर सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरह की कोई। अगर शंकर भगवान और ब्रह्मा के समान भी सामर्थ्यवान हो जाओ तो बिना गुरु महाराज के आप तर नहीं सकते हो। जब इतनी बड़ी बात कह दी गई है रामचरितमानस में, तो गुरु ही स्तुति करने योग्य है, क्योंकि गुरु की पूजा करते ही सबकी पूजा होए। गुरु महाराज की पूजा कर दो, सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि गुरु महाराज को तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कि वो परस्पर सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्मा है श्री, उनके अलावा उनसे सारा जगत बना है, उनमें सारा जगत लीन होता है, उनसे भगवान विष्णु का प्रकटीकरण होता है, उनसे ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है, उनसे शिव का प्रकटीकरण होता है, लेकिन वो किसी के लिए प्रकट आज तक न हुए हैं, न होंगे। कारण वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ऐसे हैं कि पूरी आकाश गंगाओं में, अनंत आकाश गंगा में वो व्याप्त हैं। तुम्हारी चींटी जैसी आंख कैसे उनको देख सकती है? उनका विराट स्वरूप है। अर्जुन को भी दिव्य नेत्र दिए थे, तब वो देख पाया था। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। केवट ने राम से कहा कि मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। ये दिल तो बहुत छोटा है और वो बहुत विराट है, कभी कभी छलक जाता है आंखों से आंसू बन के उनका प्रेम, क्योंकि वो बहुत विराट है और ये दिल छोटा है। इस दिल में कैसे समा सकते हैं? बस एक किरण ही बहुत है उनकी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक किरण ही तो काफी है सूरज का परिचय प्राप्त करने के लिए। पूरा सूरज तो तुम नहीं पकड़ सकते, लेकिन एक किरण को तो तुम अनुभव कर ही सकते हो। ये जीव जो है ना, भगवान की एक किरण है। भगवान बहुत विराट है, लेकिन हाँ, यदि तुम उस किरण में समाहित हो जाओ तो तुम सूरज तक पहुंच सकते हो। सूरज तुम्हारा हो सकता है, तुम सूरज के हो सकते हो। तो ऐसा है भगवान का कि वो कैसे हैं कि स्तुति करने योग्य हैं और भव रोग वैद्य हैं। संसार के जो जितने भी रोग हैं, भव रोग यानी आने जाने का, आवागमन का, जन्म मृत्यु का, माया के क्लेश का, ये जितना भी रोग है, दैहिक है, दैविक है, भौतिक है, ये सारे जो रोग हैं, इन रोगों के वो एकमात्र डॉक्टर है, एकमात्र वैद्य है, वो ही इलाज कर सकते हैं। देखो कैसे कहते हैं मीरा कि मीरा की जब पीर मिटेगी, जो वैद सवलिया होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। गुरु के अलावा तुम्हारा कोई दर्द नहीं जानता, गुरु के अलावा तुम्हारी कोई पीड़ा नहीं मिटा सकता, गुरु के अलावा कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है। देखो कितने लोग हैं जो बीमार हो गए हैं,
इल्यूजन के कारण। किसी को कुछ दिखने लगा, किसी को कुछ दिखने लगा, कुछ लोगों को कुछ अंदर से ऐसा इल्यूजन हो गया कि लोग उनसे बात करने लग गए। पागलपन की हद हो गई, बीमारी की हद हो गई, मनोरोग की हद हो गई। इस मनोरोग का अगर कोई इलाज कर सकता है, इस पागलपन का कोई इलाज कर सकता है, आदमी भिड़ा है काम करने को, उसको हृदय का रोग हो गया, मस्तिष्क का रोग हो गया, न जाने कौन कौन से रोग हो गए, डायबिटीज हो गई, लेकिन गुरु मिलते हैं, कहते हैं रुक जाओ, ध्यान करो, बैठो। धीरे धीरे हृदय रोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, धीरे धीरे डायबिटीज भी उसकी संतुलित होने लग जाती है, उसका एक एक परमाणु बदलने लग जाता है, उसका कायाकल्प हो जाता है। कभी कभी हमसे वेदांतानंद कहते हैं कि अपन स्वामी जी एक काम करेंगे, अपन ऐसी जगह चलेंगे जहां मनुष्य मात्र नहीं हो, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। मनुष्य के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया कि मनुष्य में मनुष्य ढूंढे नहीं मिल रहा है। मनुष्य को मैं जहां जहां भी ढूंढता हूं तो वहां मनुष्य नहीं मिलता, उसकी जगह कोई पशु मुझे मिलता है मनुष्य के स्थान। और ऐसा वैसा पशु भी हो, हिरण हो, खरगोश हो, तो अपन उसको प्यार से पाल भी लें। वो तो ऐसा पशु है जैसे लकड़बग्घा है, चीता है, लोमड़ी है, ऐसा हिंसक पशु मनुष्य के अंदर हो गया है। तो ये सारे जो तुम्हारे पशुता की बीमारी हैं, ये गुरु महाराज इसको ठीक कर देते हैं, तुम्हें उतना योग्य बना सकते हैं। लेकिन अगर गुरु के पास आओ तो, इसलिए मैं नित्य नमस्कार करता हूँ गुरु महाराज को। ऐसा शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। सोचो, शंकर भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं नित्य नमस्कार करता हूं, तो आप और हमारी क्या औकात है, क्या विसात है, जरा सोचो। तो अगला श्लोक है कि यस्मिन् सृष्टि स्थित ध्वंसादि निग्रहात्मकम् कृत्यं पंचविधं शश्वत् भद्रास्तते त्वं नमाम्यहम्। ऐसा है कि जिसमें उपस्थित, जिसमें उत्पत्ति, भगवान सदगुरु में ही उत्पत्ति होती है सारे जगत की। अब सोचो सदगुरु कितने विराट है, उनमें ही स्थिति होती है, सारा जगत उनमें ही स्थित रहता है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। और निग्रह और अनुग्रह दोनों पंचकृत्य नित्य उसमें उन्हीं में भासते हैं। ऐसे गुरु महाराज को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान सदगुरु ही निग्रह और अनुग्रह रूप है। गुरु होते हैं, कभी किसी को डांटते हैं तो वो भी उनकी कृपा है, कभी किसी को प्यार करते हैं वो भी उनकी कृपा है। कहते हैं ना कि दया के आप हो सागर समझ लो, मुझको भी गागर। मेरे सदगुरु जहां भी बैठे हों वो जरूर सुन रहे होंगे कि दया के आप हो सागर समझ लो, मुझको भी गागर। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। मेरे सदगुरु की मुझ पर कृपा है, इसमें कोई शंका नहीं। जब भी तो मैं आप लोगों के बीच में इतना बोल सकता हूं। भगवान सदगुरु सभी के आधार हैं और उन गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूं। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं। प्रातः शिरसि शुक्लांबजे, प्रातः शिरसि शुक्लांबजे, द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं, वराभयुक्तं शान्तं, स्मरेत ते नाम पूर्वकम्। इस 95वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रातः काल में मस्तक के श्वेत कमल में विराजित, मस्तक का श्वेत कमल यानी आपके ब्रेन के अंदर जो आपका सफेद सफेद होता है, दिमाग में
किसी का दिमाग देखना, कभी डॉक्टर खोलते हैं सफेद सफेद रहता है दिमाग, उस सफेद कमल में विराजित 2 नेत्र और 2 भुजा वाले श्रेष्ठ। मैं अब यहां कहना चाहता हूं, मुझे ये कहना चाहिए कि गुरु को तुम दिल में भी बिठा लो और दिमाग में भी बिठा लो। यदि तुम गुरु को दिल में बिठा लोगे तो तुम्हें किसी के प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु इतना प्रेम दे देंगे, तुमको किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं। और तुम दिमाग में बिठा लोगे तो फालतू के इल्यूजन और फालतू के तर्क और वितर्क और शंका और प्रश्न ये तुम्हारे घिर जाएंगे, क्योंकि गुरु तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे तो वहां शांति और आनंद की वर्षा कर देंगे। और ये शब्द वाणी और ये तो सब बेकार है, माया है, इसमें कोई दम नहीं है। जिस शांति और जिस आनंद के लिए देवता भी तरसते हैं वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि प्रातः काल में मस्तक के श्वेत कमल में विराजित 2 नेत्र और 2 भुजा वाले श्रेष्ठ और अभय युक्त मुद्रा। गुरु महाराज हमेशा से कहते हैं, चिंता मत करो मैं हूं, ऐसा हाथ बता, चिंता मत करो मैं हूं अभय, कोई डरने की बात नहीं है किसी से। संसार तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? अरे तुम्हारा एक बात क्या हुआ कि एक देवी से एक स्त्री का झगड़ा हो गया, उस देवी की पूजा की और शादी उसी की वजह से हुई और देवी हो गई नाराज। तो उस स्त्री ने कहा ठीक है तुम नाराज हो जाओ, तुम देवी रूठोगी तो क्या करोगी, ज्यादा से ज्यादा मेरा सुहाग ले लोगी, ज्यादा से ज्यादा पति छुड़वा दोगी, मेरा जो है चोटी और पटा थोड़ी काट लोगी, मेरे को मैं जिंदा हूं तो ठीक है, मैं और हो जाएगा कुछ भी मेरे लिए व्यवस्था, लेकिन तू चिंता मत कर। तो गुरु महाराज कहते चिंता मत कर, ये साली माया अविद्या ये कुछ भी नहीं कर सकती है तुम्हारा। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, तुमको शरीर को कष्ट देगी और क्या करेगी। मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान करा दूंगा, कुछ नहीं कर सकती माया तुम्हारा। तो ऐसे अभय देते हैं, हर डर से मुक्त करते हैं, हर भय से बचाते हैं। तो सपना देखा एक बार हमने, गुरु महाराज के आश्रम में रहते थे, सपना देखा, सुबह उठे गुरु महाराज को बताया, गुरु महाराज मेरे को ऐसा सपना आया। अरे गुरु महाराज ने कहा डालो साले को मिथ्या में, फेंको उसको मिथ्या में, सपना ही सपना है, डालो मिथ्या में इसको। मिथ्या में मतलब असत्य, इल्यूजन, मिथ्या मतलब भ्रम, भ्रांति। तो ऐसा सदगुरु क्या करते हैं, तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं, सारे भयों से तुम्हें मुक्त कर देते हैं। और शांत गुरुदेव भगवान कैसे हैं, सदगुरु शांत है, इसलिए भगवान का, सदगुरु का नाम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। जैसे अपन स्मरण करते हैं ना भगवान का कि श्रीमन नारायण परम दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। जैसे मैं स्वामी जी, मेरे गुरुदेव का नाम स्मरण करता रहता हूँ, मेरे स्वामी जी का गुरु गीता में कम से कम 50 बार नाम आए। किसी को अगर ढूंढना हो तो ढूंढ सकता है, मेरे स्वामी जी का, गुरु महाराज का नाम आया। ऐसे मेरे गुरु का मैं स्मरण हमेशा करता रहता हूँ। ऐसे शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं उनका स्मरण करता हूँ। अब बताइए ये रहस्य, जब शंकर भगवान गुरु का स्मरण करते तो आपको और हमको तो करना ही पड़ेगा। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता। मतलब गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है। गुरु से शिव का शासन है, गुरु का शासन है ना, गुरु का शासन है, गुरु का शासन है, शिव है, गुरु नाम, शिव नाम गुरु का ही है। वैसे शिव शासन है, शिव शासन है, शिव शासन है, और शिव नाम आपके अंदर मौजूद आत्मा का है। तो हम जब बोलते हैं कि शिवो हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई अहंकार है उसमें। हम जब शिवो हम बोलते हैं तो ये हमारा प्रेम है कि भगवान हमारे अंदर, सदगुरु हमारे अंदर बैठे हुए। यह है शिवो हम का मतलब कि हम ऐसे कोई मुर्दार लोग नहीं है,
हम ताकतवर लोग हैं, हमारे अंदर भगवान विराजे हुए हैं। इदमेव शिवम त्वदिमेव शिवम त्वदिमेव शिवम त्वदिमेव शिवम मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः इदमेव शिवम त्वदिमेव शिवम त्वदिमेव शिवम त्वदिमेव शिवम मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनता। इसका मतलब हुआ कि यह गुरु जो तत्व है यह कल्याणकारी है, यही कल्याणकारी है, यही कल्याणकारी है, यही कल्याणकारी है। यह मेरा शासन है, यह मेरा शासन है, यह मेरा शासन है। भगवान शंकर ने कितनी बार कहा, भगवान शंकर ने कितनी बार कहा कि जो गुरु है वो मेरा शासन है, राजा है वो कहेंगे वही मैं करूंगा। ज्योतिष जिज्ञासु ऐसा सोच लेता है कि जो गुरु है बस मेरे वो उन्हीं का शासन है, मेरा स्वर्ग में बस तू ही है, मैं नहीं, हट जाऊंगा मैं बीच में से। उसके मोक्ष में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। इसलिए कहते हैं कि पूर्ण समर्पण होते ही ज्ञान हो ये तत्काल, अंश मात्र भी बच रहो कटे न जम का जाल। गुरु महाराज के शासन में पूरी तरह से आ जाओ, पूरी तरह से आ जाओ। एवं विधम गुरु ध्यात्वा ज्ञानमुत्पत्तये स्वयं, एवं विधम गुरु ध्यात्वा ज्ञानमुद्धत्तते स्वयं, तत्सद्गुरु प्रसादेन मुक्तो अहमिति भावयेत्। 98 है ये। ऐसा है, इस प्रकार जो मैंने आपको बताया, भगवान कहते हैं 88 से 95 तक मैंने जो बताया है पार्वती, ऐसे गुरु का ध्यान करने से ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाता है, अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अगर कुछ नहीं कर जानते हो तो बस कुछ मत करो, गुरु का ध्यान करो प्रेम से, बस ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाता है। उन सदगुरु के प्रसाद से मैं मुक्त हूं ऐसी भावना करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं मुक्त हूं, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा क्या होगा, मेरे ये हो रहा है, मेरे तो वो हो रहा है, मेरे को तो ये परेशानी। अरे ये छोड़ो नेगेटिविटी, लीव द नेगेटिविटी फ्रॉम योर माइंड, छोड़ो इस चीजों को और बस एक चीज याद रखो कि आई एम द फ्री सोल एंड आई विल बी इन लाइट वन डे। मैं एक दिन ज्ञान प्राप्त करूंगा और मैं मुक्त हूं, मेरे गुरु महाराज की मुझ पर कृपा है तो मैं मुक्त हूं ही। जो राजा का राजकुमार होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसको पता रहता है कि राजा के बाद मैं ही राजा बनने वाला हूं। ऐसा तुम सबको पता होना चाहिए कि तुम सब मुक्त हो और मुक्त होने वाले ही हो। कोई तुम्हारे संशय नहीं है कि तुम मुक्त ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु दर्शित मार्गेण मना शुद्धिं तु कारयेत्, अनित्यं खंडयेत् सर्वं यत्किंचितात्म गोचरम। गुरु के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, गुरु दर्शित मार्ग, गुरु के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग से आपकी शुद्धि हो जाएगी। आत्मा के ऊपर जो आपके अज्ञान का आवरण पड़ा है वो हट जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और मन और इंद्रियों द्वारा गोचर जो सभी विषय हैं वो अनित्य पदार्थ हैं, उनका त्याग करना चाहिए। देख लो ये प्रमाण है, गुरु गीता में भगवान शंकर ने कहा है कि मन और इंद्रियों द्वारा जो दिखने वाले पदार्थ हैं और जाने गए पदार्थ हैं वो सब अनित्य हैं, उनका त्याग करना चाहिए। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहो, जो मार्ग में आपको दिखा रहा हूं साक्षी का, वो सबसे अच्छा मार्ग है, उसका प्रमाण हर जगह मिल जाएगा। तो मन और इंद्रियों द्वारा गोचर, गोचर मतलब जाने हुए विषय रूप सभी अनित्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अब 100वां श्लोक है गुरु गीता का।
ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते। ज्ञानं ज्ञेय समं कुर्यात् नान्य पंथा द्वितीयकः। समझने योग्य बात है। ज्ञेयं सर्वस्वरूपम च, हे महादेवी, सबका जो स्वरूप है वो आत्मा ज्ञेय है। अब देखो कितनी खुली बात है ये, जो सबका स्वरूप है, सब में होकर जो सबको जानता है और जिसके कारण ही सब जीवित हैं और सब जो है इसके कारण सब कुछ हुआ है, वो कैसा है? आत्मा। वो कैसा है? ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य है। और ज्ञान को क्या कहा गया है? मन। मन मतलब जीवात्मा। जीवात्मा को ज्ञान होता है ना, इसलिए ज्ञान को मन कहा गया है। ज्ञान किसको होता है? जीवात्मा को होता है। परमात्मा को ज्ञान की क्या आवश्यकता है? आत्मा को ज्ञान की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं, वो तो ज्ञान स्वरूपम निजबोध युक्तम है। लेकिन आपका जो भ्रम जाएगा वो कैसे जाएगा? जब आपका जो मन है, जब आपके मन को ज्ञान का इंजेक्शन लगेगा तो मन कहेगा करके मर जाएगा, तब बचेगा सिर्फ आत्मा ही बचेगी। तो मन, फिर तुम जियोगे, मस्ती से जियोगे। अब फिर कैसे जियोगे? फिर वो गाते हुए जियोगे, क्या रे रहा एक मैं ही मैं भरपूर विद्या कहाँ से आई है। क्या कबीर को ज्ञान नहीं हुआ था? क्या पलटू को, दादू को, नानक को ज्ञान नहीं हुआ था? क्या वो मर गए थे ज्ञान होने के बाद? अरे एक अमेरिका में एक महिला आई और मेरे से शुरू में फेसबुक में आया तो वो जुड़ गई। अब उसको बेवकूफ को किसी ने इल्यूजन हो गया कि अरे ज्ञान हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, तो भाग गई वो डर के मारे। अरे ज्ञान होने से कोई मरता है क्या? ज्ञान तो अमृत है, अमर करता है, मारता थोड़ी है ज्ञान। तो इस प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है मन को, तो ज्ञान अर्थात मन को ज्ञेय समर्थ आत्मा के तुल्य करना चाहिए। फिर ये मन है ना, ये मन नहीं रहता, फिर मन ही आत्मा, इस मन की जो ऊर्जा है वो आत्मा के रूप में, ये कहना कि रूपांतरित हो जाती है ऐसा तो कहना गलत हो जाएगा, लेकिन मन का भ्रम हट जाता है, मन का भ्रम हट जाता है। इसमें जो अर्थ है पंडित पुजारियों के, इसलिए यहाँ कहीं कभी कभी इससे हमारी सहमति नहीं होती है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए पार्वती दूसरा कोई भी उपाय नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए पार्वती दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो अब अगला श्लोक है, आज अपन 111 तक ले लेते हैं, है ना, 111 तक ले लेते हैं। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिंदा करोति यः स याति नरकं घोरं यावच्चंद्र दिवाकर हो। यदि ऐसी बात सुनकर, यदि गुरु गीता को सुनकर और जो लोग गुरु की निंदा कर देते हैं, तो जब तक सूर्य और चंद्र हैं तब तक वो नरक की ओर चले जाते हैं। अब इसका जरा गहरा अर्थ है, जिसमें गुरु गीता में लिखा है कि जो गुरु निंदा करता है तो सूर्य चंद्र जब तक रहे तो तब तक नरक में जाता है। तो कैसा नरक है वो? नरक का मतलब है, नरक का मतलब है कि जन्म जन्मांतर में चला जाता है, कुत्ता बिल्ली चूहा हुआ ये बनता चला जाता है, क्योंकि वो गुरु से जो है, गुरु का जो ज्ञान था उसको उसने लिया नहीं। हे महादेवी, गुरु महिमा सुनकर, गुरु महिमा सुन मूढ़ जो गुरु निंदा कर दे, सूर्य चंद्र जब तक रहे कभी मुक्ति ना ले। देखो ये बड़ा गहरा है। मैं आपको बताऊं कि जैसे अपन गुरु महाराज के बारे में बता रहे और कोई मूढ़ अज्ञानी काय के गुरु गुरु, हम सब जानते हैं ढोंगी ढांगी लोग हैं ये, तो बस इतना बोल दिया अंदर से, तो वो जो अंदर बैठा उनका परमात्मा है वो खींच के चाटा मारता है और वो कहता है चलो तुम्हारा, अब हम संभावना की सारी चीजें खत्म करते हैं और तुम हमेशा के लिए मूढ़ हो जाओ। मेरा एक कैलाशानंद करके शिष्य है, वो कैलाशानंद जो है रेवेन्यू विभाग में ऑफिसर है, वो मुझसे कहता था, आज से करीब 15 साल पहले की बात है, उसने एक बात कही थी, बोले गुरुजी आप सोचते हो ये क्यों नहीं आते आपके पास? इसलिए नहीं आते कि श्रापित लोग हैं। कैसे श्रापित लोग हैं? कि जब राम आए
जब कृष्ण आए, जब नानक आए, जब गौतम आए, जब महावीर आए, जब गोरख आए, जब दादू आए, जब महान महान सदगुरु आए, उस समय भी ये थे। और इन्होंने क्या किया? उन गुरुओं की निंदा की। तो अस्तित्व ने इन्हें कुछ श्राप दिया कि जाओ तुम अब जन्म मरण में जाओ, और तुम मंदिर में घंटी बजाओ, और तुम नाक रगड़ो, और तुम ये करो, और तुम किताबें जो भोकाड़ेपुर के किताबें पढ़ो। अब तुमको अपने अस्तित्व का ज्ञान, परम ज्ञान से वंचित हो जाओगे। उनमें से कोई अगर किसी गुरु की कभी गलती से सेवा कर दे तो वो मनुष्य गुरु के शिष्य के रूप में अवसर प्राप्त करता है। एक बार एक शेर जंगल में था, एक आदमी गुजरा वहां से, ब्राह्मण था, अच्छा भगवान का भक्त था, शेर का पेट भरा हुआ था। शेर ने उस आदमी को नहीं खाया, उसका आशीर्वाद रहा, शेर मनुष्य बन गया। मरने के बाद जब वो मनुष्य बन गया शेर, तो बलवान मनुष्य बना। तो एक बार कोई संत महात्मा को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तो उस बलवान मनुष्य ने उन संत महात्मा की रक्षा की और उनके लिए अपने शरीर पर उन डाकुओं से लड़के घाव खाए, दुष्टों से लड़के। तो फिर उस संत महात्मा की रक्षा करने के कारण वह व्यक्ति जो है संत महात्मा की कृपा का पात्र बनकर और आत्मज्ञान पाके मुक्त हो गया। तो पता नहीं कौन सा तुम्हारा जो अच्छा कर्म है वो तुम्हें मुक्ति के पथ पर ले जाए, और कौन सा तुम्हारी मूर्खता है वो तुम्हें अनंत अनंत जन्मों के नरकों की तरफ ले जाए। यह इसका अर्थ है ना, यह इसका अर्थ है। 102 श्लोक में यावत् कल्पांतको देहा तावत् देव गुरु स्मरेत्, गुरु लोपो न कर्तव्य स्वच्छंदो यदि वा भवेत्। हे देवी, हे पार्वती, ये जब तक शरीर रहे, कि जब तक जीवित शिष्य है और करे न गुरु का लोप, हाँ तू यार न बोलना पावे नरक का वो। गुरु के सामने कभी हाँ और गुरु के सामने तू करके नहीं, तू कार्य से नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना है ना। इसलिए जब तक देह है, कल्प के अंत तक गुरु का स्मरण करना चाहिए। शिष्य के स्वच्छंद अथवा मुक्त होने पर भी उसे गुरु का लोप नहीं करना चाहिए। यदि गुरु का देह भी ना रहे और शिष्य ब्रह्म ज्ञानी भी हो जाए, आत्मज्ञानी भी हो जाए, तो भी उसको गुरु का लोप यानी गुरु का कभी हमेशा एहसान मंद रहना चाहिए, हमेशा झुके हुए रहना चाहिए। आपको गुरु से कभी भी प्राणमुख नहीं होना चाहिए, गुरु से कभी भी पीठ नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं है, मेरे सदगुरु जब मेरे पास आते हैं या मैं उनके पास जाता हूँ तो छोटे बच्चे की तरह उनके सिर कदमों में सिर रख के रोने लग जाता हूँ। तुम तो देख कर ही ताज्जुब करोगे, अरे बाप रे क्या है। क्योंकि मेरे सदगुरु और मेरा जो प्रेम है उसको कोई समझ नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। क्योंकि गुरु तो हमें ज्ञान हुआ तो क्या हो गया, क्या हम ज्ञान हो गए तो गुरु से बड़े हो जाएंगे। हमारे गुरु हमारा हृदय है, हमारे गुरु हमारी आत्मा है, हमारे गुरु हमारा जीवन है, हमारे गुरु हमारा प्राण है। तो इस प्रकार से यह गुरु गीता कहती है कि हुंकारेण वक्तव्यम प्राज्ञे शिष्ये कथश्चन, गुरुराज्ञेन वक्तव्यम सत्यम च कदाचन। हूं करके कभी भी गुरु के सामने नहीं बोलना चाहिए। कभी विवेकी शिष्य हो अगर तो भी वो गुरु के सामने हूं करके नहीं बोलेगा, और गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। अभी चलेंगे इसका अगला। गुरु त्वं कृत्य हूं कृत्य गुरु निर्त्यज्य वादता, अरण्ये निर्जले देशे सभवेद ब्रह्म राक्षसः।
ये जो गुरु के सामने शिष्य हुंकार और तुंकार करके बोलता है और गुरु से वाद विवाद करता है, जीतने का प्रयत्न करता है, वह निर्जल अरण्य में ब्रह्म राक्षस हो जाता है। निर्जल जंगल जहाँ पानी तक पीने को नहीं मिलता, वह ब्रह्म राक्षस हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई ब्रह्म राक्षस घूम रहे हैं। जो ब्रह्म राक्षस हैं, शरीर तो उनका ब्राह्मण हो गया या मतलब ब्रह्म राक्षस हैं, वो ज्ञानियों को परेशान करने में हर संभव प्रयास करते रहते हैं। इसको अपने लिखा है गुरु गीता में कि गुरु से विवाद न कीजिए और गुरु से जीत न हार, अंतःकरण खड़ा कर बोलना होगा जीवन क्षार। गुरु से विवाद कभी मत करो, गुरु से जीतने की कोशिश भी मत करो और गुरु से जीत हार इसकी पैमाने में भी मत खड़ा हो। न जीतना न हारना, बिल्कुल बीच में रहना है। और अंतःकरण खड़ा करके बोलना। यदि तुमने अपना अहंकार खड़ा करके, अपना मन खड़ा करके, अपने मनमाने ढंग से गुरु से बात करी तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरु से कभी विवाद नहीं करना और हूं तू करके बोलना नहीं है। चाहे ज्ञानी हो जाओ तो भी कभी मत बोलना नहीं, ज्ञानवान सब खत्म हो जाएगा। गुरु बहुत बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक तो उनके सामने कहीं लगते नहीं है। तो अपन तो ये शरीर में ज्ञान हो जाता, अपन तो अपनी मुक्ति के लिए ज्ञान कर रहे हैं। अपन कोई ऐसा थोड़ी कि गुरु से कंपटीशन करने के लिए ज्ञान कर रहे हैं। अपन तो डॉक्टर के क्लिनिक में भर्ती हुए हैं बीमारी ठीक कराने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए थोड़े हुए हैं, या डॉक्टर का बाप बनने थोड़े हुए हैं, डॉक्टर किससे आगे निकालने के लिए थोड़े हुए हैं। इसलिए अगर गुरु महाराज से इस प्रकार से वाद विवाद किसी ने किया तो अरण्य निर्जले देशे भवेद ब्रह्म राक्षसा, तो ऐसे जन्म मिलेंगे जहां पानी तक पीने नहीं मिलेगा। रेत का मकड़ी, रेत का कीड़ा, मरुस्थल का कीड़ा ऐसा होना पड़ेगा, मरुस्थल का प्राणी होना पड़ेगा। इसको ये कहा है ब्रह्म राक्षस होने का मतलब। और हो सकता है कि शरीर छूटने के बाद शरीर नहीं मिले और यहाँ ब्रह्म राक्षस होकर भटकते फिर जंगलों में, पेड़ यहाँ वहां सूखे पेड़ों में, कांटेदार पेड़ों में। इसलिए बहुत खतरनाक है ये। गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा का भाव नहीं रखना। कि मुनि भी पन्न गेर्वापि सुरेर्वापि शापितो यदि काल मृत्यु भयाद वापि गुरु रक्षति पार्वती। गुरु भगवान आपकी बहुत कृपा है। कहते हैं कि मुनि भी अगर आपको श्राप दे दे, आपको सर्प यदि डस ले, आपको देवता ने श्राप दे दिया हो, आपको काल अगर खड़ा हो जाए और आपके सामने मृत्यु भी खड़े हो जाए, तो भी गुरु आपको बचा सकता है। क्यों बचा सकता है? कि आत्मज्ञानी को काहे का श्राप और काहे का आत्मज्ञान हो गया, फिर क्या आप किसी के बाप की क्या ताकत है, आपका कोई बिगाड़ नहीं। गुरु बचा सकता है। इसलिए तुम्हें गुरु की जो शरण में आ गए, सदगुरु की, उनको किसी प्रकार की किसी भय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई मुनि हो या कोई सर्प हो या देवता हो, किसी ने भी तुमको श्राप दे दिया, यदि काल भी आके खड़ा हो जाए और मृत्यु भी आपके सामने आ जाए, तो भी गुरु उसके भय से तुम्हारी रक्षा करता है। मुझे एक बात याद आ गई। मेरे सदगुरु कहते थे कि मैं चाहूं तो किसी की भी मौत को वो पीपल के पेड़ पर टांग सकता हूँ। बिल्कुल सच है, नमन करता हूँ मेरे गुरु, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम लोग नहीं विश्वास करोगे, मैंने देखा है मेरे गुरु महाराज को मृत्यु को पीपल के पेड़ पर टांगते हुए। एक दादाजी थे, उनको 3 बार गुरु महाराज ने मृत्यु से बचाया। उनकी आयु पूरी हो गई थी। मार्कंडे को भगवान ने बचाया। जब मार्कंडे ऋषि 8 वर्ष की आयु थी, शंकर भगवान के शिवलिंग से लिपट गए, तो उन्होंने कहा, भगवान शंकर की प्रार्थना की उन्होंने मार्कंडेय स्तोत्र के द्वारा, तो भगवान शंकर ने उनको बचाया। गुरु थे, अजर अमर हो गए मार्कंडेय, अजर अमर। तुम लोग भी अजर अमर हो जाओगे, नहीं मरोगे, मेरा विश्वास करो। कबीर साहब जैसे कहते हैं कि साधु भाई अमर भय ना मरेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अमर होता है, मरता नहीं।
भगवान की जिस पे कृपा हो जाए। हनुमान वो है ना, अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवन। चिरजीवन अलग चीज है और अमर होना अलग चीज है। आपको मालूम है कि रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने, इन्होंने भगवान की तपस्या की। तो रावण का अंतःकरण गड़बड़ी वाला था, तो उसने मांगा कि मैं तो अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, इस सृष्टि में अमर होना तो संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा ठीक है, तो फिर केवल वानर और मनुष्य के अलावा कोई मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कुंभकर्ण से पूछा कि तू मांग, तो कुंभकर्ण को देखा तो बाप रे, तो बहुत बड़ा लंबा तगड़ा और इतना बड़ा कि बस एक ही बार में हजारों लाखों पशुओं को खा ले, इतना बड़ा। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सोचा करे बाप रे, ये कोई वरदान मांगेगा तो मेरी तो पूरी सृष्टि नष्ट कर देगा, पूरी मेहनत बेकार कर देगा मेरी। जैसे कोई बदमाश लड़का हो और कोई बेचारा कुम्हार सामान बना कर रखे, तो उस सारे सामान को कुम्हार के मटका सबको फोड़ फोड़ा देगा, सबको खा जाएगा। तो उन्होंने सरस्वती माता को बुलाया और सरस्वती माता से कहा कि इनकी जीभ पर बैठो। तो कुंभकर्ण पूछ रहा था, मांग रहा था मेरे को इंद्रासन चाहिए। तो सरस्वती जीभ पर बैठी, तो उन्होंने कहा मेरे को निंद्रासन चाहिए। ई को ना बना दिया उन्होंने, बोलने निंद्रासन चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु, सो जाओ। बहुत वर्षों का 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल सोना, एक आध दिन उठना, कम से कम एक दिन तो खा लेना जितना खाना हो। विभीषण के पास गए, विभीषण से पूछा कि वर मांगो। तो विभीषण ने, भगवान मैं क्या वर मांगू, बस आपकी कृपा, आपके चरणों का आश्रय मुझे हमेशा मिला रहे, भगवान की भक्ति मेरे हृदय में हमेशा रहे। ब्रह्मा जी ने कहा अमर हो जाओ, अमर हो जाओ। जो उन दो लोगों को अमर मांग रहे तो अमर नहीं किया, और विभीषण को अमर कर दिया। भगवान से प्रेम करता है वो अमर हो जाता है। अपन सब अमर होने वाले लोगों में से हैं। शरीर रहे ना रहे, लेकिन हम रहेंगे, आप रहोगे, अपन सब अमर लोग हैं। अमरत्व को प्राप्त होंगे अपन, ये पक्की बात समझ लेना, इसमें कोई शक नहीं। ये अपनी जो होना है, ये अभी का होना नहीं है। ये मत सोच लेना कि ये थोड़ी सी जिंदगी है बस यही, नहीं। अपना आत्मा ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा में रमण करने वाले, और न जाने क्या कौन सी स्थिति भगवान अपने रखते, 84 सिद्ध है। देखो नारद आदि हैं, बहुत बड़े, बहुत दिव्य लोग हैं, सनकादि हैं, बहुत दिव्य लोग हैं। अभी आपको इसके बारे में कुछ, उस सृष्टि के बारे में, उस अवस्था के बारे में कुछ पता नहीं है आपको। ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं है। तो गुरु महाराज आपको रक्षा कर सकते हैं हर चीज से। अब 106 वाला श्लोक लेते हैं। असक्ता ही सुराधस्य असक्ता मुनियस्तथा गुरु शापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः। ये तो आपको डराने के लिए लिखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जो होता है मैं बता देता हूं। अशक्ता ही सुराध्या, जैसे कि गुरु महाराज ने अगर श्राप दे दिया आपको, तो उसका रक्षा करने के लिए देवता मुनि भी समर्थ नहीं है। गुरु के श्राप से वो आदमी जल्दी नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये गुरु गीता में लिखा है, लेकिन इसका अर्थ कुछ अलग है। मैंने लिखा है मेरी गुरु गीता में, उसमें मैं लिखा है कि शिव रूठे गुरु रक्षा करें, चाहे रूठे ब्रह्म महादेव, सतगुरु तो रूठे नहीं, परम कृपालु गुरुदेव। गुरु तो मां होती है, कभी श्राप नहीं दे सकती। गुरु तो कभी श्राप नहीं दे सकता। कैसे? कभी न, मां कभी अपने बच्चे को श्राप नहीं देती, कभी मां अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकती। गुरु तो 1,00,000 मां से भी ज्यादा कृपालु दयालु है, कभी श्राप नहीं देते।
लेकिन सिर्फ इतनी दुख की बात यह है कि कोई शिष्य या कोई जिज्ञासु और गुरु के प्रति अश्रद्धा से भर के गुरु को छोड़ के चला जाए या गुरु के प्रति नकारात्मक नेगेटिविटी लाए, तो वो उसका श्राप वो खुद बना लेता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से रूठ के चला जाए और किसी ट्रेन में बैठ जाए, वहां उसको दो गुंडे लुच्चे पकड़ लें और उसको ले जाके उसको मार डालें, उसके गुर्दे निकाल लें, उसका खून जो है वो बेच दे, तो उसमें माँ क्या करेगी बेचारी। तुम गुरु तरफ से पीट करके अगर माया में भाग गए तो तुम्हारा मरना ही है, फिर गुरु क्या करे, तू कैसे रक्षा करेगा तुम्हारी। तुमने वो श्रद्धा की डोरी काट दी जो गुरु के साथ जुड़ी थी, तुमने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो फिर मैं ये कहूंगा कि जो श्लोक है इसका ये अर्थ है कि गुरु जो है, गुरु हमेशा माँ के समान होते हैं, कभी तुमसे रूठ नहीं सकते, कभी नहीं रूठ सकते। मेरे सद्गुरु भगवान मुझसे कभी भी नहीं रूठ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमसे भी हम कभी नहीं रूठ सकते। तुम अपने दिल में से ये निकाल ही देना हमेशा हमेशा के लिए। तुम लोगों से हम कभी भी नहीं रूठ सकते। तुम हमसे रूठ सकते हो, हम तुमसे नहीं रूठ सकते। इसलिए ये भगवान सद्गुरु का 106 श्लोक है, 107 लेते हैं। मंत्रायमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् स्मृति वेदार्थ वाक्येन गुरु साक्षात् परम पदम। हे देवी, हे पार्वती, बहुत ध्यान से सुनो। क्या सुनो? कि गुरु जो शब्द है, गु और रु, ये दो अक्षर महामंत्र है। महामंत्र सबसे बड़ा है। जब तुम कहते हो गुरुदेव नमः, गुरुदेव, गुरुदेव सदगुरु, गुरुदेव, 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 दुनिया में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। ना ओम नमः शिवाय बड़ा है, ना ओम नमो भगवते वासुदेव बड़ा है, ना एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे बड़ा है। गुरु शब्द से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। तो श्रुति स्मृति भी कहती है कि गुरु साक्षात परम पद यानी पर ब्रह्म है। हे पार्वती, ये श्रुतियां और स्मृतियां ये सब कहती हैं कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। इसलिए अपन कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी को कुछ भी नहीं आता और वो कहते गुरुदेव रक्षा करो, गुरु महाराज, गुरुदेव, 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 बस इससे बड़ा कोई मंत्र। मेरा तो स्वयं का अनुभव है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने परेशान नहीं किया हो या मेरे पे संकट न डाला हो। किसी ने डाला है, डालते हैं, ज्ञानियों को लोग परेशान करते हैं, लेकिन मैं अपने गुरु को याद करता हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर कोई कुत्ता उसको काटने आता है या कोई मारने आता है, दौड़ के अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है। ऐसे जब मेरे जीवन में संकट आए, मैं दौड़ के अपने गुरु के आंचल में छुप गया। मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया हर तरह के संकट से। अज्ञान काल में भी और ज्ञान होने के बाद भी लोग परेशान करते ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, लेकिन गुरु महाराज बचा लेते हैं। आप लोगों से भी मैं कहता हूं, यदि गुरु की कृपा हो और गुरु के प्रति प्रेम हो तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। लेकिन आप उतना प्रेम रखें जब तू श्रुति स्मृतिं विज्ञाय केवलम गुरु सेवकः ते वे सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। श्रुति और स्मृति को न जानने पर भी गुरु सेवा करने वाला सन्यासी है, और जो गुरु की सेवा नहीं करता वो कितना भी भगवा कपड़े पहन ले, वो सन्यासी नहीं है, वो केवल वेश धारण किए उसने। जैसे कोई बहरूपिया कपड़े पहन ले बड़े पुलिस अफसर के या सेना के अधिकारी के, तो सेना का अधिकारी नहीं बनता है जब तक उस सेना के अंदर वो सेवा करने वाला नहीं है। तो
इसलिए ये कहा गया है, हमने जो गुरु गीता बनाई हिंदी में उसमें कहा है कि श्रुति स्मृति नहीं जानते तब भी है संन्यास, केवल गुरु सेवा किए सब विद्या प्रकाश। अगर गुरु महाराज की सेवा कर रहे हो तो सारी विद्याएं आ जाएंगी। और स्तुति स्मृति कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैं अपने शिष्यों को कहता हूं कुछ मत पढ़ो, गुरु से प्रेम करो, ध्यान करो, सब कुछ तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कौन सी किताब पढ़ी, सनकादि ऋषियों ने कौन सी किताब पढ़ी, नारद ने कौन सी किताब पढ़ी, सब उनके अंदर से वेद शास्त्र पुराण सब प्रकट हो गए। गुरु जो बोलता है वो उपनिषद होता है, शिष्य जो सुनता है वो श्रुति होती है, शिष्य जो बोलता है वो स्मृति होती है। बहुत ध्यान से सुनो, गुरु जो बोलता है वो उपनिषद होता है, शिष्य जो सुनता है वो श्रुति होती है, और शिष्य जो किसी से बोलता है वो स्मृति होती है। मेरा वेदांतानंद अपनी स्मृतियां बोलता रहता है, बताता रहता है, देखो इनने ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं आपसे बोलता हूं ये उपनिषद है, आप ये सुनते हो, ये स्मृति है, मतलब श्रुति है, सुन रहे हो ये श्रुति है। तो श्रुति स्मृति इसी को कहते हैं। आगे का श्लोक है, नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं सर्व ब्रह्म निराभासं दीपो दीपांतरं यथा। सद्गुरु भगवान जिस प्रकार एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशित करता है, दीपक से दीपक जलाते हैं, ज्योति से ज्योति जलाते हैं, ऐसा गाते ना कि ज्योति से ज्योति जगाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। तो यही बात इसमें गई है कि जिस प्रकार से दीपक जलते हैं, जैसे हिंदी की गुरु गीता में कही है कि दीपक से दीपक जले, है ना, दीपक से दीपक को जलाया जाता है। होए बीज से वृक्ष, ऐसे सतगुरु ज्ञान से करते जीवन मोक्ष। जैसे दीपक से दीपक जलाया जाता है, ऐसे बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फिर बीज होता है, बीज से फिर वृक्ष होता है। ऐसे सतगुरु अपने ज्ञान के ज्योति से, ज्ञान के दीपक से आपको जला, आपके अंदर ज्योति ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि हाना बोलती है ब्रह्म ज्योति, हाना सेज अबाउट ब्रह्म ज्योति, इट इज ब्रह्म ज्योति, यह ब्रह्म ज्योति है ना। उस प्रकार से शिष्य को जो नित्य निराकार निर्गुण निराभास पर ब्रह्म है, उसका सदगुरु क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। ध्यान से सुनना है। निर्गुण नित्य, नित्य मतलब जो पहले था हमेशा है ना। निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण कुछ नहीं है। निराभास है, उसका आभास तुम नहीं कर सकते हो, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। ऐसा पर ब्रह्म, उसका सदगुरु आपको बोध कराते हैं। सदगुरु भगवान उसका बोध कराते हैं, उसको आपको प्रकट करते हैं आपके अंदर। अगला श्लोक है, सेकंड लास्ट ऑफ दिस डे। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मा रामं निरीक्षयेत्, अनेन गुरु मार्गेण स्वात्मा ज्ञानम प्रवर्तते। गुरु की कृपा के प्रसाद से, गुरु की कृपा के प्रसाद से शिष्य को आत्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्मा की ओर जाना चाहिए। ध्यान भान जागरण सब इस ओर जाना चाहिए। इसे गुरु मार्ग से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। यह गुरु का मार्ग है। इट इज द पाथ ऑफ द मास्टर, इट इज द पाथ ऑफ सद्गुरु। गुरु के कृपा प्रसाद से, गुरु की कृपा प्रसाद से परमानंद मिल जाए। गुरु महाराज की कृपा के प्रसाद से परमानंद की प्राप्ति होती है ना। अब उससे क्या होता है कि गुरु महाराज की कृपा के प्रसाद से
शिष्य को आत्मा का ध्यान करना चाहिए और इस मार्ग से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। आत्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए? आत्मा को तो तुम जानते ही नहीं, तो आत्मा का ध्यान ऐसे करना चाहिए कि गुरु जिस अवस्था में खड़ा करे, साक्षी में तो साक्षी हो जाओ, ध्यान में तो ध्यान हो जाओ, भान में खड़ा करे तो भान हो जाओ, तो धीरे धीरे सारे काम अपने आप हो जाएंगे। आज अंतिम सूत्र है आज का कि आब्रह्मस्तवन पर्यंतम आब्रह्मस्तवम पर्यंतम परमात्म स्वरूपकम स्थावरम जंगमम चैव प्रणमामि जगन्मयम। इतना सुंदर है ये कि ब्रह्म से लेकर तृण तक स्थावर जंगम परमात्मा का ही स्वरूप है। ये सारा जगत, ये नदी, ये पहाड़, ये जीव, ये प्राणी, ये वृक्ष, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे जगन्मय सदगुरुदेव को प्रणाम करता हूं। देखो इसमें गुरु गीता में हिंदी में लिखा है कि तिनके से ब्रह्मा तलक स्थावर जंगम जगत में सतगुरु आप समाये हैं, करूं प्रणाम अनुरक्त में। ऐसे सतगुरु को प्रणाम करो। तिनके से ब्रह्मा तलक और स्थावर जंगम जगत में हर जगह वही समाये हैं, वही समाये हैं। भगवान आप सब लोगों के अंदर उस गुरु तत्व को जागृत करे, प्रकट करे। बस आज का यह प्रवचन गुरु गीता पर यहीं तक है। शिव।